नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के बागियों के खिलाफ सुनील पारवानी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे नेताओं के विरोध में पीसीसी महासचिव सुनील पारवानी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कई कड़े एक्शन लेने की मांग की है। 2 दर्जन बूथ पर जमानत जब्त, 4000 पर 50 से कम वोट। भाजपा ने 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य और प्रदेश में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट तय किया गया है। लेकिन प्रदेश में 2 दर्जन बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई तथा करीब 4000 बूथों पर 50 से कम वोट मिले हैं। इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भाजपा देश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान में इसकी कवायद 1 सितंबर से शुरू होगी। इस अभियान के तहत पार्टी की ओर से देश में 10 करोड़ और राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। प्रदेश में 52,000 के आसपास पोलिंग बूथ हैं। इनमें से हर एक बूथ पर बीजेपी ने 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 30 करोड़ की लागत से बनेंगे 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की डीपीआर की स्वीकृति जारी कर दी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा 2024-2025 के क्रियान्वयन में प्रदेश में 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चरणबद्ध रूप से बनाए जाएंगे। राजस्थान में मूसलाधार बारिश पर लगा ब्रेक। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। फिलहाल कुछ ही क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं एक बार फिर से प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में एक बार फिर प्रदेश में मानसून एक्टिव हो सकता है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 10 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा और सीकर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ भागों में आगामी 3 घंटों में हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज होने की संभावना है। एनएचएआई में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का अवसर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। एनएचएआई ने इसके लिए जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएआई के इन पदों के लिए भर्तियां शुरू हो गई है। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 JNVST ने 2025 के लिए आवेदन शुरू किया। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस गुजरना होता है। इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवाने की ख्वाहिश रखते हैं वे नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तैयार हो रहा राजस्थान के विकास का रोड मैप। राजस्थान जल्द ही एक नई उड़ान भरने जा रहा है। प्रदेश के विकास को नए पंख लगाने के लिए इस साल के अंत में 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग बड़ी तैयारियों में जुटा है। इसके तहत आज 30 अगस्त को मुंबई में मेगा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इस रोड शो के जरिए राजस्थान में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर रोड शो में शामिल होंगे। वहीं से महिला शर्मा भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। दुधारू पशु में खुरपका और मुंहपका बीमारी का प्रकोप बढ़ा। पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है। पशुपालन विभाग के अनुसार ये अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक महेश मीणा ने बताया कि जिले की गायें भैंसों खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए करीब 5 लाख पशुओं को FMD टीकाकरण लगाया जा रहा है।
ओपीएस बनाम यूपीएस में फंसी भजन लाल सरकार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी है। राजस्थान की भजन लाल सरकार अब इस पर मंथन कर रही है कि क्या राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करे या ओपीएस ही रहने दे। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के पेंशन के लिए एनपीएस की जगह ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। अब कर्मचारी संगठनों और कांग्रेस ने भजन लाल सरकार को चेतावनी दी है कि वे ओपीएस से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यूपीएस लागू की तो आंदोलन करेंगे। सीएम भज्जलाल बोले, पुलिस ठान ले तो किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि संगठित अपराध में सरकारी तंत्र के लोग भी होते हैं, उनकी पहचान करनी होगी। वो आप में भी हो सकता है तो हम में से भी हो सकता है। किसी एक की गलती से सभी बदनाम होते हैं, करे कोई भरे कोई। गलत काम पर सबकी नजर है। पंजाब से अवैध शराब लेकर घुसा ट्रक 7 जिले पार करने के बाद गुजरात की सीमा पर पकड़ा जाता है। क्या कारण है कि रास्ते में कहीं नहीं पकड़ा गया? ये ठीक नहीं है। स्कूलों में अब 25 दिसंबर से नहीं होगी शीतकालीन छुट्टियां। अब राजस्थान के स्कूलों में 25 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां यानी कि शीतकालीन अवकाश नहीं होंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, पर अब हम इस बार सर्दियों का अवकाश पूर्व निर्धारित डेट पर देने की बजाय अधिक सर्दी पड़ने पर घोषित करेंगे। मदन दिलावर ने पत्रकारों को कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसके बाद मजबूरी में स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, जिस वजह से पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जब प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़े तभी स्कूलों को बंद किया जाए। जोधपुर के आसमान में गरजेंगे इन 7 देशों के फाइटर जेट। भारत में हो रहे पहले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण के तहत अलग अलग देशों के एयरफोर्स के जवान अपने अपने फाइटर जेट के साथ जोधपुर पहुंच गए हैं। गुरुवार को सभी टीमों की औपचारिक मीटिंग होगी। शुक्रवार को इस वॉर एक्सरसाइज का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली टीमों के प्रमुख शामिल होंगे। जियो ने लॉन्च किया एआई फोन कॉल फीचर। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नई एआई पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल एआई लॉन्च कर दी है। इस फीचर के साथ यूजर्स कॉल को रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और फोन कन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकेंगे। यह नया फीचर कनेक्टेड इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इस सर्विस के साथ जियो यूजर्स को फोन कॉल पर एआई के साथ अलग अलग भाषाओं को सर्च, शेयर करने और समझने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले की शशि थरूर को कोर्ट से झटका। पीएम मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के केस में दिल्ली एचसी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने थरूर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है। एचसी ने याचिका खारिज करने के साथ ही पहले लगाए गए रोक को भी हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि थरूर ने साल 2018 में पीएम मोदी के लिए शिवलिंग पर बिच्छू की टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी ने दी अमित शाह को बधाई की तारीफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पोस्ट किया, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री, आपका बेटा राजनेता नहीं बना बल्कि आईसीसी चेयरमैन बन गया है। यह पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सच में आपका बेटा बहुत ताकतवर हो गया है। उसकी इस सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूँ। ममता की इस पोस्ट को यूजर्स तंज की तरह देख रहे हैं और इसे परिवारवाद से जोड़ रही हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अभिषेक बनर्जी का उदाहरण भी दिया।